ओम नमः सिद्धेभ्य। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। अद्भुत कर्म सिद्धांत इस विषय के संदर्भ में हम आपके बीच में विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत सच में अपने आप में अद्भुत है। जिसके जीवन में ये कर्म सिद्धांत की चर्चाएं दृढ़ साथ उतर जाती है, विश्वास के साथ में उतर जाती है, उसके जीवन में दुख दर्द और कष्ट सब कुछ मिट जाते हैं। उस व्यक्ति का सोचने का नज़रिया बदल जाता है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। हम दुखी हैं इसलिए क्योंकि हम दूसरों को दुख का कारण समझते हैं। जब पता लगे कि दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है, दुखी होने के कारण भी अंदर ही मौजूद दिखाई देते हैं, हम अपनी भूल से दुखी हैं और अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकते हैं, तो फिर प्रयास पर में नहीं चलेंगे, फिर प्रयास अपने में चलेंगे। फिर कोशिश बाहर में नहीं चलेगी, कोशिश अपने में चलेगी। विविध प्रकार के कर्म यहाँ बतलाए जा रहे थे। उन कर्मों की श्रृंखला में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म बतलाए। हमारी सारी कोशिश, हमारा सारा प्रयत्न नौ कर्म पर चलता रहता है, जबकि नौ कर्म का कारण द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म है। कर्मों के संदर्भ में जो मेरा प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैमरे का उदाहरण, काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कुछ स्क्रीन्स को आपके सामने ज़रूर शेयर करता हूँ, जिससे पुरानी बातें आपकी स्मृति पटल पर ताज़ा बनी रहे। नौ कर्म हमारे नहीं हैं। ये नौ कर्म हैं किसके? यदि मेरे नहीं हैं तो कहा ये नौ कर्म कर्म के हैं। माने ये जितने संयोग, नौ कर्म माने संयोग, नौ कर्म माने मुख्य रूप से होता है शरीर, शरीर को कहते हैं नौ कर्म। फिर शरीर से संबंध रखने वालों को भी नौ कर्म कहने में आता है। पत्नी, पुत्र, परिवार, घर बार, महल मकान, इन सबको नौ कर्म कहते हैं। नौ अल्पता का सूचक है, नौ हल्केपन का सूचक है। नौ शब्द नाइन का सूचक नहीं है। नौ कर्म मतलब नाइन नहीं है। नौ माने कर्म जैसे हैं, कर्मवत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें नौ कर्म कहा जाता है। द्रव्य कर्म के भेद प्रभेद भी आपको यहाँ बतलाए। उम्मीद करता हूँ हमारे नए साधर्मियों को, साथियों को इन 8 कर्मों के नाम याद हो गए होंगे। इन कर्मों के कार्य हम देख रहे थे। आखिर ये कर्म काम क्या करते हैं, आखिर ये कर्म करते क्या हैं, आखिर ये इन कर्मों की वर्किंग क्या है, इस बात को देखते हुए हमने आपके बीच में बहुत सारी बातें कही थी। ये जो कर्म हैं, इन कर्म का उदय भी व्यक्तिगत आता है, सामूहिक नहीं आता है। यह भी कुछ चर्चा बीच में उठाई गई थी और फिर चर्चा आपके बीच में की ज्ञानावरणी कर्म की। शायद परसों मैंने आपके बीच में ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा की है, कल की है शायद, ज्ञान आवरण, ज्ञान पर आवरण डालना। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके बीच में करेंगे, जिसमें ये कर्म बंधते क्यों हैं, वो बातें भी खुल करके सामने आएंगी। ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आता है, याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, भूल जाता है, पता ही नहीं लगता है, सामने आई हुई चीज भी दिखाई नहीं देती है, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है। कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है, आपका ध्यान कहीं और होता है और सामने रखी हुई चीज भी आपको दिखाई नहीं देती है, आप पहचान नहीं पाते हैं।
शक्ल नहीं पहचान पाते हैं। ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के काम थे। दर्शनावर्णी कर्म के उदय में विविध प्रकार की निद्राएं भी होती है और दर्शन में बाधा भी उत्पन्न होती है। यह भी दर्शनावर्णी कर्म का काम था। मोहनी नाम का एक कर्म बतलाया जिसे शराबी की उपमा दी गई। ज्ञानावर्णी के लिए पर्दे का एग्जाम्पल दिया था, दर्शनावर्णी के लिए द्वारपाल का एग्जाम्पल दिया था, मोहनीय कर्म के लिए शराबी का एग्जाम्पल देकर के बात कही। और दर्शन मोहनीय कर्म कर देता है विचार शून्य। मोह हावी है, मोह हावी है, और वो मोह है पर के कर्ता धर्तापन का नाम। करेंगे चर्चा, आज कोशिश करेंगे कि ये मोहनीय कर्म भी क्यों बंधता है, उस तक की भी हम चर्चा कर सकें। अंतराय कर्म, इसके लिए खजांची का एग्जाम्पल दिया गया। काम अटकाने का काम करता है, होते हुए काम को रोकने का काम करता है, और इसके जब फल आता है इस जीव को तो चाहा हुआ नहीं होता और होते हुए काम भी अटक जाते हैं। एक वेदनीय नाम के कर्म की चर्चा की थी। डिपार्टमेंट अलग अलग बतलाए थे हमने। वेदन कराने का काम करता है वेदनीय नाम का कर्म, अनुकूल वेदन और प्रतिकूल वेदन। और एक महत्वपूर्ण बात कल निकल करके सामने आई, जो आपके सामने हमने रखी थी। इस जगत में कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती। दुनिया को अच्छा बुरा मानना, वस्तु को अच्छा बुरा मानना, ये मान्यता बुरी है। वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। दुनिया का कोई पदार्थ अच्छा और बुरा नहीं होता। क्या एक भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। समय बदल जाता है, वही वस्तु बुरी लगने लगती है। जो वस्तु हमें बुरी लग रही है वही वस्तु किसी और को अच्छी लगने लगती है। इत्यादि बातों से जब आप विचार करेंगे तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दुनिया अच्छी बुरी नहीं है, शायद देखने का दृष्टिकोण अच्छा और बुरा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हर व्यक्ति की देखने की दृष्टि अपनी अपनी है। हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अपना अपना है। आप जो चश्मा लगा करके देखते हैं आपको दुनिया वैसी नजर आती है। आप यदि राग के चश्मे से देखते हैं तो दुनिया रागी नजर आती है। आपके आंखों के ऊपर यदि बेईमानी का चश्मा लगाए, सच कहता हूं, बेईमान लोगों को दुनिया में हर व्यक्ति बेईमान नजर आता है। पापियों को हर व्यक्ति पापी नजर आता है, अपराधियों को हर व्यक्ति अपराधी नजर आता है। दृष्टि इतनी पवित्र और निर्मल होनी चाहिए कि आपको हर जीव में भगवान नजर आए, हर जीव आपको भूला हुआ भगवान नजर आए। ऐसी दृष्टि थी गुरुदेव की। हर जीव भगवान नजर आ रहा है, भूलेला भगवान, भूला हुआ भगवान है। हर आत्मा में भगवान बनने की ताकत है, हर जीव में शक्ति है, हर जीव में सामर्थ्य है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये दृष्टि होनी चाहिए जीव मात्र के प्रति। जब जीव को जीव समझेंगे तो द्वेष का भाव नहीं होगा। जब जीव को चेतन समझेंगे, जीव को अपने समान समझेंगे तो विराधना का भाव नहीं आएगा। चींटी मक्खी मच्छरों में भी वही आत्मा समझेंगे जैसी आत्मा हमारे यहाँ मौजूद है, तो फिर उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं आ सकता है, उन्हें मारने का भाव नहीं आ सकता है, उनकी हिंसा का भाव नहीं आ सकता है। क्या करना है? यहाँ बदलना है, वहाँ नहीं। नजरिया बदलना है, उसको नहीं। हमारी कोशिश चल रही है, इसको बदल दो, इसको हटा दो, इसको ले आओ, इसमें परिवर्तन कर दो। सारी कोशिश बाहर में चल रही है, कोशिश करनी है अंदर में, करता है बाहर। दुख के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता। वेदनीय कर्म, सुख दुख का कारण पर नहीं है। सुखी दुखी करने में पर वस्तु समर्थ नहीं है। ये बात वेदनीय कर्म ने कहते हुए हमें सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कर्म जिसे आयु कह करके पुकारा गया, इसकी भी खूब चर्चा की हमने। और हमने कहा भैया सुनो, जब समय आ जाता है तो बचाने में कोई समर्थ नहीं होता। जिंदगी और मौत की चर्चा आपके बीच में की गई। कौन बचाए? मरते न बचावे कोई। रोजाना ये पंक्तियां पढ़ते हैं, मरते न बचावे कोई। बड़े बड़े योद्धा, चक्रवर्ती, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, बोलो, दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरिया, मरने की बारी जिसकी आ गई है, कोई ना राखन हार। जब स्पष्ट बोल रहे हैं हम, कोई ना राखन हार, कौन बचाए? आपको मालूम है, 3 खंड के अधिपति नारायण श्री कृष्ण और बलदेव, ये दोनों जुट गए जब द्वारिका नगरी जल रही थी, तब अपने माता पिता को बचाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया।
हजारों हाथियों का बल होता है, रथ लगा दिए, हाथी लगा दिए, जोत दिए गए, स्वयं लग गए रथ को खींचने में, माता पिता को बाहर निकालने में। रथ टूट गया, दरवाजा गिर गया, ऊपर से जो मेहराब था वो गिर गया और माता पिता बच नहीं सके। कौन बचाए? कर लो कोशिश आप बचाने की, कोई नहीं बचा सकता। आयु कर्म यदि पूरा हो गया है तो कोई नहीं बचा सकता, और आयु कर्म यदि बचा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है। मेरा आयु कर्म बचा हुआ है तो दुनिया कितने भी धमकियां देती रहे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, नहीं मार पाएगा, परिणाम बदल जाएगा उसका। आयु कर्म शेष होना चाहिए। कई लोगों की अकाल मृत्यु को लेकर के शंकाएं थी, मेरे सामने कुछ प्रश्न आए हैं कल के मेरे पास में। कई लोगों के प्रश्न थे, अकाल मृत्यु क्या होती है? ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये स्वतंत्र चर्चा की अपेक्षा रखता है। YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर विशिष्ट प्रवचनों में देखेंगे तो एक पूरा प्रवचन अकाल मृत्यु पर किया हुआ आपको वहां मिलेगा। आप वहां से पूरा प्रवचन 1 घंटे का सुन सकते हैं मौत के संदर्भ में। कि साहब जल्दी भी तो आ जाती है, फिर अकाल का क्या होगा? भैया सुनो, आयु पूरी होने पे ही मरेगा। अकाल मर गया ऐसा नहीं है कि उसकी आयु बैलेंस में रह गई और फिर वो बची हुई आयु दूसरी जगह पर जाकर के भोगेगा। तो आयु तो पूरी भोगता है ये व्यक्ति। ये सब चर्चाएं यहां हुई। कौन शरण है? धर्म शरण है। जगत में और कोई शरण नहीं है। न पुलिस शरण दिखाई देती है, न डॉक्टर शरण दिखाई देते हैं, न वकील शरण दिखाई देते हैं, न देवी देवता शरण दिखाई देते हैं, न माता पिता बचाने के लिए शरणभूत दिखाई देते हैं। एक शरण है धर्म। धम्मं शरणं पव्वज्जामि, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पव्वज्जामि। एकमात्र धर्म और धर्म के आधारभूत हमारे पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, साधु, ये शरण है। इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। जवान बच्चे की मौत हो गई, 20 साल का बेटा मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे दुखी होने वाले व्यक्ति को सुखी करने का उपाय क्या है? आपके पास में कोई उपाय जो सुखी करने में समर्थ हो सके? कोई तो उपाय बतलाओ। दूसरा बेटा गोद दिला दो, 2-5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा दो। सेवा करने वाले कौन सा जोक सुनाएं कि सुखी हो जाएं? शाम को भोजन में क्या पकवान बनाएं कि उसे आनंद आ जाए? छोटे से प्रश्न है हमारे। कितना प्रॉफिट, कितनी सुविधाएं उसे दी जाए? जिसका जवान 20 साल का बेटा मर गया हो, उसे सुखी करने के लिए क्या किया जाए? कोई शरण नहीं है। धर्म शरण दिखाई देती है भैया। धर्म के अलावा और कोई शरण नहीं है। वस्तु स्वरूप का विचार कर, इसके अलावा मौत को जीतने का कोई उपाय नहीं है। अपने आप को चेतन स्वीकार कर, अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं उन्हें मौत का डर नहीं होता, उन्हें मौत की घबराहट नहीं होती। देखिए, एक और कर्म कहा, नाम कर्म, बड़ा जबरदस्त कर्म है। कभी कभी सोचता हूं इस नाम कर्म की व्यवस्था के संदर्भ में, तो सोचता रह जाता हूं ये कैसा कर्म है। देखो, पीछे आयु कर्म का वो दृष्टांत दिखाया तो था, यहां लिखा हुआ तो है स्क्रीन पर, लेकिन मैंने बोला नहीं है। क्या था? काट के यंत्र, ये एग्जाम्पल दिया है गोमट सार में। माने पुराने समय में किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कुछ एक काठ का ऐसा यंत्र होता था, कोई पैर डालता था उसमें और बंद हो जाता था। जानवरों को पकड़ने के लिए, पशुओं को पकड़ने के लिए, किसी को बंधन में डालने के लिए ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा होता था, पैर डाला और फट बंद हो गया। तो ये ऐसा एग्जाम्पल दिया है। ये यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके पैर यहाँ बंधन में है। तो बोले आयु कर्म जब तक रहता है तब तक कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता, छूट करके जा नहीं सकता। मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता, मरने के लिए प्रयत्न करे तो भी उसे मौत नहीं आएगी। यह आयु कर्म के उदय का काम है। नाम का एक कर्म है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया चित्रकार। चित्रकार की उपमा दी गई। पेंटर, आज तो फोटोग्राफी का जमाना है, लेकिन इस फोटोग्राफी के जमाने में भी एक फोटो दूसरे फोटो से नहीं मिलती।
प्रिंट आउट निकालने पर भी एक फोटो के पिक्सल्स दूसरे फोटो के पिक्सल्स दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे। ये पुराने जमाने का 1100 वर्ष पहले लिखा गया उदाहरण। नाम कर्म क्या काम करता है? शरीर की संरचना। नाम कर्म के उदय से बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है, इसकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये संभाल रखी है नाम कर्म ने। चित्रकार का एग्जाम्पल देकर के कहना चाहते हैं, किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया और ये कहा कि ऐसा का ऐसा चित्र दूसरा बना दो। वही पेंटर, वही बनाने वाला, वही उसके पास में सारी सुविधाएं, वही उसके पास में उसके ब्रश, कलर, सब कुछ, लेकिन हूबहू चित्र वो बना ही नहीं सकता। पहले जब हम छोटे थे, आप लोग भी, सब लोग जिस एज ग्रुप से हैं, सबने पहले ऐसे आती थी जो चंपक आती थी और न मालूम क्या क्या इस तरह की जो छोटी कॉमिक्स किताबें जो आती थी, उनमें 2 चित्र लिखे रहते थे, अंतर निकालो, है ना। अब ये आजकल के बच्चों को तो ये चीजें है ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलती है ऐसी चीजें कुछ। लेकिन 2 चित्र होते थे, एक चित्र में और दूसरे चित्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती थी और उसे निकाला जाता था। 10 अंतर निकालो इनमें से, और फिर निकालते थे, और कितनी देर में, यदि आपने 10 में से 10 निकाल दिए तो आप जीनियस, फिर 8 निकाले तो इतना, 5 निकाले तो आपकी बुद्धि परीक्षण के लिए, ऐसा होता था। ये नामकर्म भी ऐसा है। दुनिया में कितने लोग हैं, सारे लोगों की आंखें यही हैं और ऊपर ललाट है, बीच में नाक है, उसके नीचे होठ हैं, उसके नीचे ठोड़ी दिखाई देती है, दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की आंखें दूसरी व्यक्ति की आंखों से नहीं मिलती है, एक व्यक्ति के कान दूसरे व्यक्ति के कानों से नहीं मिलते हैं। ये नामकर्म की संरचनाएं, ये चित्रकार जैसी संरचनाएं। किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स किसी और से नहीं मिलते हैं, थंब इंप्रेशन किसी दूसरे से नहीं मिलता है। अंगूठा लगाते हैं जिसको साइन करना नहीं आता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे व्यक्ति के अंगूठे से नहीं मिलता है। स्कैनिंग होती है फिंगरप्रिंट्स लेकर के। आजकल तो ये आधार कार्ड में क्या है, आपके पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, व्यक्ति पकड़ में आ जाता है, डीएनए पकड़ में आ जाता है। डीएनए से एक एक व्यक्ति का बाल अलग अलग है। सोचो आप जरा, इसकी रचना तो देखो। 1000 व्यक्ति बैठे हुए हों और संयोग से सबके बाल काले भी हों, तो सबके काले बालों का कलर भी एक जैसा नहीं है। बोलने में तो आप काले कह रहे हो, 2 व्यक्तियों के काले बाल का कलर काला तो है लेकिन एक जैसा नहीं है। शेड होते हैं, कितने तरह के, असंख्यात प्रकार के शेड पड़ेंगे, आप उसको देख नहीं सकते। आप उसको कैसे, बालों की साइज बराबर नहीं है, बालों का शेप बराबर नहीं है, बालों का आकार बराबर नहीं है, बालों की थिकनेस बराबर नहीं है। ये क्या है भाई साहब, ये कैसी रचनाएं हैं ये? सबके बाल एक जैसे नहीं है, सबके बालों की संख्या एक जैसी नहीं है। मैं कहां तक बतलाऊं आपको। ये फेस उससे रीडिंग से मोबाइल खुल जाते हैं, आपका फेस पढ़ लेता है वो, सबका फेस अलग अलग है। आंखों का रेटिना सबका अलग अलग दिखाई देता है, सबके नाखून अलग अलग है, नाखूनों की शेप अलग अलग है। माने मैं इस नाम कर्म वाले रचनाकार की यूनिक स्पेशलिटी आपको बतलाना चाह रहा हूं कि ये कैसा जबरदस्त रचनाकार है। किसने की ऐसी रचना, किसने की ऐसी रचना? नाम कर्म है ये, नाम कर्म भाई साहब। शरीर की संरचनाएं, सबका वजन एक जैसा नहीं होगा, सबकी साइज एक जैसी नहीं होगी, हाइट एक जैसी नहीं होगी, चेहरे का कलर एक जैसा नहीं होगा, दांत एक जैसे नहीं होंगे, हड्डियां एक जैसी नहीं होगी, सहनन एक जैसा नहीं होगा। अरे हर व्यक्ति की आवाज अलग अलग है। आप कितने लोगों को जानते हो इस दुनिया में? हजारों लोगों को जानते हो ना। उन हजारों लोगों में से लैंडलाइन पर फोन बजा, कॉलर आईडी नहीं है उस पर, और आपने फोन उठाया और सामने वाले ने कहा हेलो मामा जी, ढोक करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजारों लोगों में से आपके मामा जी की आवाज अलग है, हजारों लोगों में से आपके बुआ जी की आवाज अलग है, हजारों लोगों में से आपके चाचा जी की आवाज अलग है, हजारों लोगों में से आप आवाज से पहचान रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। ये क्या है चक्कर? हर व्यक्ति की बोली अलग अलग, हर व्यक्ति की जबान अलग अलग, हर व्यक्ति के कहने का तरीका अलग अलग, हर व्यक्ति के कहने का लहजा अलग अलग। ये वाणी की विविधता, ये शरीर की विविधता, ये तन की विविधता, ये सब नाम कर्म है। कोई है ऐसा जो कर रहा है, कोई है ऐसा जिसके उदय में ये परिस्थितियां दिखाई देती है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस नाम कर्म की रचना को।
महसूस कीजिए कौन कर रहा है ये सब। देखो हमने यहां लिखी, इस नाम कर्म के संदर्भ में इस शरीर संबंधी सारी व्यवस्थाएं संभालने वाला एक कर्म है। मैंने कल कही थी ना, शायद एक एक कर्म के संबंध में घंटों चर्चा करूं, 10-10 दिन चर्चा करूं एक एक कर्म के संदर्भ में, इतनी इतनी बातें हैं। लेकिन बोलने का कर्ता मैं नहीं हूं, जो वाणी से निकलना होगा सो निकल जाएगा। जितनी बातें सुननी होंगी तो सुन जाएंगी। 50 प्रवचन है कर्म सिद्धांत के ऊपर ऑलरेडी, लेकिन उनमें और इनमें आपको विविधताएं दिखाई देगी, बातों में अलग अलग पना दिखाई देगा। कभी कुछ बात समझाने में आती है, कभी कुछ बात समझाने में आती है। एंगल बहुत तरह के हो सकते हैं कर्म सिद्धांत को समझाने के, क्योंकि कर्म के बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, उपशांत, ये अवस्थाएं हैं। कितने कर्म, कैसे बंधन, बंधन की प्रकृतियां, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंधन, मालूम कितने प्रकार का बंध का टॉपिक है, बहुत विस्तार से है, जिनागम भरा पड़ा है उन सब बातों को करने के लिए। लेकिन मैं तो यहां मोटी मोटी बातें कर रहा हूं आपसे, हमारी बुद्धि से समझ में आ जाए, और इतना समझ में आ जाए कि ये शरीर के लिए पीछे पड़ा हुआ है, इस शरीर की सारी व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी नाम कर्म ने संभाल रखी है। सारी व्यवस्थाएं इसने संभाल रखी है। मैं मरे जा रहा हूं शरीर के पीछे। युगल जी बाबू जी की पूजन है देवशास्त्र गुरु की, कई बार की होगी आप लोगों ने, करते हैं, बहुत लोगों को याद भी है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बोलो, इस चेतन का कैसा नाता हो सकता है? करते हैं कभी पूजन? ये नहीं करते हो ना, तो एक बात मेरी आज इस पर्व के प्रसंग पर याद रखना। लाइफ में जितनी पूजाएं करते हो, रोजाना पूजन करने वालों से कह रहा हूं, बदल बदल करके करो, उसकी भी कुछ उपयोगिता है। कुछ सारभूत समझ करके कह रहा हूं, आप यदि पूजन रोजाना करते हैं, बदल बदल करके करो, रोजाना नई पूजाएं करो, नए लेखकों की करो, क्योंकि जो पूजा आपको याद होती है उसमें आपका भाव नहीं लगता। जो पूजाएं आपको बरसों से कर रहे हैं, याद हो गई है, मुंह से चलता जाता है, हाथ चलते जाते हैं और दिमाग कहीं और चलता जाता है। क्यों? क्योंकि याद है ना, उपयोग नहीं लगता है उसमें, अर्थ की तरफ भाव नहीं लगता है। कुछ बदल बदल करके 8-10 लोगों की लिखी हुई होगी, मुख्य मुख्य जो अच्छी पूजाएं हैं देवशास्त्र गुरु की, बदल बदल करके करो। आप शांतिनाथ भगवान की पूजन अलग अलग करो, पार्श्वनाथ भगवान की कई कवियों की लिखी हुई है, अलग अलग पूजन करो। और पूजन करते समय शब्दों की तरफ ध्यान दो, भाव की तरफ ध्यान दो, मजा आएगा, आपको आनंद मिलेगा। जिसके श्रृंगारों में मेरा, मैं शरीर के पीछे मरे जा रहा हूं और शरीर को मेरी परवाह नहीं है। मैं शरीर की व्यवस्थाओं के पीछे भाग दौड़ में लगा हुआ हूं और शरीर की व्यवस्थाएं मेरे अनुसार चलती नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी और ने संभाल रखी है। गोरा होऊंगा कि काला होऊंगा, मोटा के पतला, वजन कम कम है जिनका, वे ज्यादा करने के चक्कर में लगे हैं, जिनका ज्यादा है वे दौड़ दौड़ करके कम करने में लगे हैं। ये कोई विचार ही नहीं करना चाहता है कि तेरे सारे प्रयत्न फेल हो जाते हैं इस नाम कर्म के आगे। ये नाम कर्म ठेकेदार है, ये नाम कर्म कॉन्ट्रैक्टर है। इस नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां। 5-5, 7-7 प्रकृतियों के बारे में भी एक एक दिन चर्चा करने लगूं तो 8-10 दिन चाहिए कम से कम। 93 तरह के वर्किंग प्रोसेस बतलाई है इस नाम कर्म के संदर्भ में शास्त्रों में। स्वर नाम कर्म, बोलो, स्वर नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म है या दुस्वर नाम कर्म का उदय है। शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिलता है, अशुभ नाम कर्म के उदय से खराब शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, सुभग और दुर्भग नाम कर्म की ऐसी प्रकृतियां हैं, मैं क्या बतलाऊं आपको। ये ऐसे कर्म हैं, किसी और के बांधे हुए नहीं, अपने बांधे हुए इस प्रकार के कर्म हैं। सुभग और दुर्भग क्या काम कर रहे हैं ये कर्म? ये काम ऐसा करते हैं, जब सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय आता है तो बदसूरत व्यक्ति को भी चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। जब दुर्भग, क्या नाम है कर्म का? दुर्भग, दूरभग, जब इस कर्म का उदय आता है तो कितना भी सुंदर हो, कितना भी संपन्न हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन लोग क्या करते हैं? दूर भगाते हैं, दूर भागते हैं। अपने कर्म का उदय लोग पसंद नहीं करते हैं। दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय होता है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, सुभग कर्म प्रकृति का उदय होता है तो दुनिया पसंद करती है। यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो लोग मान सम्मान देते हैं, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है। ये सब नाम कर्म,
खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, अच्छा रिजल्ट, अच्छी मेहनत, अच्छे काम, दिन रात एक कर दिए, ऐसा काम किया कि दुनिया तारीफ करेगी मेरी, लेकिन किसी ने तारीफ ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है भैया। यशस कीर्ति कर्म का उदय नहीं है। कहते हैं ना यश नहीं है, हमारे को तो यश ही नहीं मिलता है, हमारे हाथ में तो यश ही नहीं है, क्या करो। और तो और उल्टा अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो, क्या उल्टा अपयश कीर्ति कर्म का उदय आ रहा हो तो प्रशंसनीय काम करने पर भी निंदा का पात्र हो जाता है, आलोचना का पात्र हो जाता है। लेकिन जिनागम ये कहता है भैया तू निंदा और प्रशंसा से परे कोई तत्व है। जिनागम ये कहता है कि जब शरीर की व्यवस्थाएं किसी और ने संभाल रखी है तो अपना दिमाग शरीर की तरफ से हटा ले। मजबूती कितनी होगी शरीर की, सहनन कितना होगा। 6 प्रकार के सहनन हैं, 6 प्रकार के संस्थान हैं, गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्या, गुरूप, लघुप, घात, परघाता, तपोद्योच्छ्वास, विहायो गति है, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशय, कीर्ति, क्षेत्राणी, तीर्थ करत्वम च। सूत्र बोला ही मैंने तत्वार सूत्र का आपके सामने। ये तो मैंने सिर्फ मोटा मोटा नाम बोले हैं आपको, तत्वार सूत्र महास्वामी आचार्य के आधार से। इनमें एक एक सूत्र की व्याख्या करके देखो आप, बोलो। ये नाम कर्म है, ये व्यवस्थाएं संभाल रखी है इस नाम कर्म ने। ठेकेदार है ये, जैसे कॉन्ट्रैक्टर मकान बनाने का काम करता है और उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर दिया, मान लीजिए किसी भी चीज के संदर्भ में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, भैया इस क्वालिटी की बजरी लगेगी, इस क्वालिटी का लोहा लगेगा, इस कंपनी का ये लगेगा, इस कंपनी की फिटिंग्स होगी, इस कंपनी की ऐसी ऐसी चीजें लगेगी, सारी चीजें लिखित के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सब फाइनल हो गया है। अब उसके बाद अब आप उसे कहो यार ये खिड़की यहां की जगह यहां निकाल दे, यार ये ऐसा कर दे, होगा बाबूजी कॉन्ट्रैक्ट पहले नक्की है। अब ये नामकर्म है ना, ये नामकर्म भी यही कह रहा है। ये नामकर्म कह रहा है भैया कॉन्ट्रैक्ट लिखित में, रिटर्न में आपका बांधा हुआ कर्म है, आपने बांधा था, व्यवस्थाएं जैसी बांधी थी उसके अनुसार होगी, हम कुछ परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। तो ये नामकर्म ने ये यहाँ बातें कही है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तबीयत बिगड़ना, शरीर गर्म होना, शरीर ठंडा पड़ जाना, शरीर फीका पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाना, कैंसर हो जाना, तकलीफ हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट की नसें ब्लॉकेज हो जाना। अब कितने प्रयत्न करें इसके लिए कि काम हो जाए। मैं करूंगा अभी चर्चा, हमारे द्वारा जितने प्रयत्न किए जा रहे हैं दुनिया भर में, खोटे प्रयत्न किए जा रहे हैं, विपरीत प्रयत्न किए जा रहे हैं, उल्टी कोशिशें की जा रही है, साधना के नाम पर की जा रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ प्रश्न आए मेरे पास में कल के, उनको भी लेते हुए अपने आप मेरे प्रकरण में उन सारे प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। पूछने वालों को उनके प्रश्नों का समाधान जरूर मिलेगा, निर्णय आपको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी इन बातों को सुनकर के, जो ये बातें कही है ना हमने, नाम की चर्चा हो गई, अब गोत्र कर्म के संदर्भ में जितनी बातें कही है हमने और जितनी बातें कह रहे हैं कि भगवान नहीं करेंगे, भगवान भला नहीं करते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति से जाकर के ये मत कह देना कि भगवान भला नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति सीधा आपको पलट करके ये कहेगा किसको सुन करके आए हो, कैसी बातें कर रहे हो आप, भगवान भला नहीं करते, सारा धर्म बिगाड़ोगे आप। और आप ये कह दोगे कि हमने उनको सुना था, संजीव गोदा जी को, बोले मत सुनना उनको, तो क्या बातें बताते हैं। यदि सच में आप किसी व्यक्ति पर करुणा और उपकार करके समझाना चाहते हैं तो आप ये 10 दिन के प्रवचन किसी व्यक्ति को करुणा पूर्वक सुनाइए और कहिए एक बार पूरी चीज को तर्क, न्याय, युक्ति, विचार, ओपन माइंडेड होकर के इन बातों को सुनो। हठाग्रह और पूर्वाग्रह का सवाल नहीं है। मैं भगवान का भक्त हूं तब यह बात कह रहा हूं आपसे, मैं अभक्ति की बात नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धा कम हो जाए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप पूजन करना बंद कर देवें। अरे पूजन तो श्रावकों के लिए प्रतिदिन करने योग्य है। जो श्रावक को दर्शन नसीब नहीं होते, मैं अपने प्रवचनों में उनको अभागा कह करके पुकारता हूं।
जिसको दर्शन करने का विचार नहीं आता, इसका मतलब वो अभागा है, वो भाग्यहीन है, उसका दुर्भाग्य है जिसे भगवान के दर्शन करने का विचार नहीं आता है, जिसे जिनेंद्र देव के दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा है, जिसे पूजन करने का भाव नहीं आता, जिसे प्रक्षाल करने का भाव नहीं आता। लेकिन यदि गलत मान्यता रख करके करोगे तो हम उस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जरूर कहेंगे ये बात, यदि आप हमारे भगवान का अपमान करने की कोशिश करेंगे तो। करूंगा भी, जब कर्म के बंधन की चर्चा करूंगा ना, घड़ी तो ऐसे भागती रहती है, ऐसा लगता है क्या क्या बातें बताएं, क्या क्या करें। देखो, गोत्र कर्म है एक, कुम्हार जैसा कहा गया है गोत्र कर्म को। जैसे कुंभकार होता है, घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, सारे बर्तनों की साइज शेप अलग अलग होती है। उसी तरह से ये गोत्र नाम के कर्म का जब उदय आता है तो इस जीव को उच्च कुल की प्राप्ति होती है, इस जीव को नीच कुल की प्राप्ति होती है। कैसा कुल मिलेगा, इट डिपेंड्स, हमारे ऊपर नहीं है। आप बतलाइए, हमने जैन कुल में जन्म लिया, किस किस ने सोच करके जन्म लिया कि मेरा जैन कुल में जन्म हो जाए? नहीं होता तो नहीं होता, किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाते। जन्म होने में किसका कंट्रोल है कि मैं चाहूं तो यहां जन्म ले लूं, मैं चाहूं तो यहां जन्म नहीं लूं? कौन चाहता है कि मैं जयपुर में जन्म लूं कि पाकिस्तान? मेरा जन्म यदि पाकिस्तान में हो जाता तो हो जाता, मुस्लिम कुल में हो जाता तो। किसने किया ये, किसने किया ये तो बताओ। हमारे बहुत सारे गुजराती लोगों को गुजराती लोग ज्यादा पसंद आते हैं। मैं उनसे कहता हूं, यदि मैं गुजराती कुल में पैदा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यदि राजस्थानी हूं तो इसमें मेरा कहां है? और आप यदि गुजराती हो गए उल्लास भाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने सोच समझ करके गुजरात चुना था। कौन कौन सोच सोच करके कौन कौन से कुल में पैदा होता है, और आप सोच सोच करके किसको चुन रहे हैं? भाई साहब, एक बात कहूं, जब शादी होने वाली होती है ना, जब शादी के लिए बातें चल रही होती है तो ये बहुत बातें करता है, बहुत दिमाग लगाता है, अपनी डेढ़ अकल लगाता है। ये कहता है इससे नहीं करूंगा, इससे करूंगा, ये पसंद नहीं है, इस लड़की का ऐसा नहीं है, ये लड़की काली है, ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, मुझे ऐसी चाहिए, मैं ऐसा, इससे करूंगा। सोच सोच करके बुद्धि लगाता है अपनी। किसके लिए? पत्नी लाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने माता पिता भी सोच समझ करके, विचार करके, निर्णय करके नक्की किए थे कि ये मेरे माता पिता होंगे? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं, मेरी मां तो बहुत काली है, मैं तो इनके पेट में तो जन्म नहीं लूंगा, ये मेरा भाई है, मैं तो इसको भाई नहीं मानता? अरे क्या नहीं मानता? तेरे कर्म के उदय से जैसे भाई, जैसे बहन, जैसे पुत्र, जैसे पुत्रियां, जैसे माता पिता, जैसे चाचा मामा मामी नाना नानी है ना, सब कर्म के उदय से हैं। तो फिर यही तो कह रहे हैं, उसी तरह से पत्नी भी कर्म के उदय से है, तेरे पुरुषार्थ से नहीं है, तेरी मेहनत से नहीं है। दिन रात एक करने के बावजूद भी जो मिलनी होगी वही मिलेगी। जिस कुल में जन्म लेना होगा उसी कुल में जन्म लेंगे। एक बात कहूं आपको, जैसे मैंने प्रिंट आउट की बात कही थी ना, ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। टिफिन, लंच बॉक्स, सब स्कूल गए हैं, बहुत सारे साथी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में अपना टिफिन साथ में लेकर के जाते हैं। और वहां टिफिन आपने 4 दोस्तों के बीच में खोला, और जब आपने टिफिन खोला तो आपके टिफिन में से लौकी की सब्जी और गेहूं की रोटी निकली, और सामने वाले के टिफिन में गुलाब जामुन निकले। मैं आपसे पूछता हूं, रोजाना उसके सामने वाले के टिफिन में पकवान निकलते हैं और आपके टिफिन में ये रोटियां निकलती है, और आप दोष देते हैं तो टिफिन को, आप टिफिन को दोष दे रहे हैं। भैया, जो पैक किया हुआ होगा वही तो खुलेगा ना, जो बांध करके ले गया था वही तो वहां खुलेगा ना, सीधी सी बात है ना।
आप यदि रसगुल्ले पैक करके ले जाएंगे तो रसगुल्ले खुलेंगे, आप गुलाब जामुन पैक करके ले जाएंगे तो गुलाब जामुन खुलेंगे, आप यदि नमकीन साथ में पैक करके ले जाएंगे तो नमकीन खुलेगी। लेकिन यदि आप सूखी रोटियां रख करके ले जाएंगे तो सूखी रोटियां ही वहां टिफिन में खुलेगी। यही कह रहे हैं, पुरानी पैकिंग की हुई है कर्म की और ये खुल रही है अभी नौ कर्म के रूप में हमारे सामने। वो पैकिंग थी द्रव्य कर्म और ये पैकिंग खुल गई है नौ कर्म के रूप में। और पैकिंग करने वाला था भाव कर्म। भाव कर्म ने पैकिंग की थी, द्रव्य कर्म पैक हुए थे और द्रव्य कर्म पैक होने पर ये नौ कर्म रूपी टिफिन खुल करके सामने आ गया। अब ये कहता है ये मेरे चेहरे पर निशान क्यों हो गया कि भैया पैकिंग की थी, कि पैकिंग करते समय सोचा था क्या कि ये निशान हो जाए। अरे तुझे पता नहीं है, क्षण क्षण के भावों से, क्षण क्षण के विचारों से, क्षण क्षण के परिणामों से हर समय द्रव्य कर्म रूपी पैकिंग चल रही है, नॉन स्टॉप पैकिंग चल रही है। और वो पैकिंग खुलने का काम भी बराबर चालू है उदय के रूप में। जैसी पैकिंग करेगा वैसा फल मिलेगा। तबीयत खराब हो रही है, बोलो क्या करें, दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। तबीयत ठीक करने का उपाय क्या है? भैया तबीयत ठीक करने का उपाय मंत्र नहीं है, भैया तबीयत ठीक करने का उपाय साधना नहीं है। भैया बुखार हो रहा है तो क्रोसिन या जो भी गोलियां हैं वो बुखार दूर करने का उपाय हो सकती है। बुखार दूर करने का उपाय डॉक्टर को दिखाना हो सकता है। बुखार दूर करने का उपाय भगवान की पूजन करना नहीं हो सकता है। मैं कितनी पूजन करूं, कितने भगवान की पूजन करूं कि मेरा बुखार ठीक हो जाए? बोलो कितने भगवान की पूजन करूं? अच्छा कितनी देर तक पूजन करूं कि मेरा बुखार मिट जाए? नहीं मिटेगा, क्योंकि प्रयास ही उल्टा है, कोशिश ही उल्टी है। और सुनो, डॉक्टर को दिखाना तो फिर भी उपाय है, और डॉक्टर के दिखाने पर भी ठीक होना और नहीं होना ये डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है, ये कर्म के उदय के हाथ में है। क्या बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। प्रश्न उठते हैं दिलो दिमाग में कि साहब ये जो कर्म है, आखिर ये कर्म बंधते क्यों हैं? बोलो, प्रश्न है स्क्रीन पर आपके, क्या प्रश्न दिख रहा है? आखिर ये कर्म बंधते क्यों हैं? आखिर इन कर्मों को बांधता क्यों है? और दुनिया में कोई भी व्यक्ति खोटे कर्म बांधना नहीं चाहता, फिर खोटे कर्म क्यों बंध जाते हैं? सुनो, आपको कर्मों से डर नहीं लगता? सही कह रहा हूं मैं सच्चाई ये कह रहा हूं, आपको कर्मों से डर नहीं लगता, आपको कर्म के फल से डर लगता है। आप कर्म से नहीं डरते, आप अपमान से डरते हैं। आप कर्म से नहीं डरते, आप निंदा से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं। आप कर्म से नहीं डरते, आपको इस बात का डर लगता है नुकसान नहीं हो जाए, आपको इस बात का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन भैया ये जितनी स्थितियां बन रही है ये तो उदय हैं, ये तो उदय हैं। कर्म से तो डरो, कर्म से तो डरो भैया, पाप से तो डरो। पाप करते समय नहीं डरता, अपराध करते समय नहीं डरता, अपराध करते समय नहीं विचारता है, जब फल भोगने का समय आता है तो रोता है। हमारे ही द्वारा बांधे हुए हैं, हमारे विचारों से कर्म बनते हैं, हमारी सोच से कर्म बंधते हैं। लेकिन क्या सोचने से क्या कर्म बनते हैं? हमने ऐसा क्या किया कि हमारे ज्ञान पर आवरण आ गया? हमने ऐसा क्या किया कि हमारी श्रद्धा विचलित हो गई? हमने ऐसा क्या किया कि हमारा काम अटक गया? हमने ऐसा क्या किया कि हमें ऐसा शरीर मिला? हमने ऐसा क्या किया कि हमारे कोई बीमार शरीर मिला? हर कर्म के लिए विचार और परिणाम भी अलग अलग तरह के हैं, विभाव कर्म भी अलग अलग तरह के हैं, विभाव भी अलग अलग तरह के हैं। हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कर्म के बंधन वाला प्रकरण। कुछ चर्चा आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। जितनी चर्चा करूंगा अपने मन की नहीं करूंगा, जितनी बात आपके बीच में करूंगा ये पूरी की पूरी बात के पीछे आधार होगा कुछ और वो आधार क्या होगा? वो आधार होगा उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय, सूत्र छठे अध्याय का सूत्र नंबर 10 से लेकर के आगे के सूत्र
वो सब आधार बनेंगे, वो सब बेस बनेंगे। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म और उनके बंधन के कारण। देख रहे हैं आपको, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म क्या थे? ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण, याद नहीं होने दे रहे थे, समझने नहीं दे रहे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, याद किया हुआ भूल गए थे, दिमाग से निकल गया, माइंड से स्लिप हो गई बात, एकदम दिखा नहीं, देख नहीं पाए, दुर्घटना हो गई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं सही टिफिन भरने के लिए ये बातें उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम का कर्म, सबकी स्मरण शक्ति अलग अलग है, सबकी याददाश्त शक्ति अलग अलग है, सबको याद कम, किसी को कम समय में होता है, किसी को ज्यादा समय में होता है, कोई भूल जाता है, किसी को याद रह जाता है, कोई लगा करके रखता है बातों को अपने दिलो दिमाग में और किसी के दिमाग से बातें निकल जाती है। देखो आप पुस्तक तत्वार्थ सूत्र 6वां अध्याय देखना और 6वें अध्याय के सूत्र देखना, 2000 वर्ष पहले की रचना है और इस सूत्र जी का पाठ 10 लक्षण पर्व के दिनों में रोजाना करते हैं लोग। और ऐसा कहा जाता है कि इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से फल मिलता है। किस तरह का फल? एक उपवास का फल मिलता है, ये कहा जाता है जैन परंपरा में। एक उपवास का फल मिलता है, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा, मेरे दादी जी रोजाना तत्वार्थ सूत्र का पाठ सुनते थे। पढ़ना नहीं आता था उनको, बाबू तत्वार्थ सूत्र सुना जा, बाबू सूत्र जी सुना जा, सूत्र जी सुने बिना भोजन नहीं करेंगे। मैंने ऐसा सुना है, किसी जमाने में ऐसा होता था, जब तक भक्तामर और तत्वार्थ सूत्र ये बोलना नहीं आता था तब तक शादी विवाह नहीं होते थे। क्या सुनी है मैंने ये बातें? बाबूजी साहब, महेंद्र कुमार जी पाटनी जी साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलो, आपके जमाने की बात कह रहा हूं। सूत्र जी बोलना आता है कि नहीं? ऐसा कहते थे, यदि तुझे सूत्र जी बोलना नहीं आता तो तेरे को शादी नहीं होगी, तेरी कौन शादी करेगा? इसलिए तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर बोलने वाली बहुएं घर में लाया करते थे कि अम्मा जी को सूत्र जी सुनना होता था। कौन सुनाएगा? बहू पढ़ी लिखी नहीं होगी, सुना नहीं पाएगी, तो फिर कैसे चलेगा? वो महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वामी आचार्य का ग्रंथ, वो महत्वपूर्ण ग्रंथ कि यदि पूरे जैन शासन में, पूरी जैन परंपरा में यदि किसी एक ग्रंथ को ऐसा कहना हो कि जैनियों का कोई एक ग्रंथ बतलाओ, जो महत्व हिंदुओं में गीता का है, जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का है, जो महत्व मुसलमानों में कुरान का है, यदि ऐसा कोई सम्मान किसी ग्रंथ को देना हो, कोई सर्वांगीण ग्रंथ यदि जैन परंपरा में बतलाना हो, तो उस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। क्या वो तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ, 6ठे अध्याय के सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य? सुनो, एक सूत्र है, 10वां सूत्र, तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। क्या? तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। कल तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करते समय मैंने इसको खोला था, थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इस सूत्र की इतनी व्याख्याएं हो सकती है, आखिर याददाश्त शक्ति कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। एक प्रवचन है मेरा पूरा, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। आप में से बहुतों ने देखा होगा, क्योंकि हजारों लोगों ने देखा है, हजारों लोगों ने देखा है, वो 20-25 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। कैसे बढ़ाएं स्मरण शक्ति, और चर्चा है इसकी, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रम के कारण इसकी चर्चाएं। ये कैसे बंध गया ज्ञानावरणी, ये कैसे बंध गया दर्शनावरणी, ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों आ गया? सुनो, पहला कारण प्रदोष। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाता है, तत्व की बात नहीं सुहाती है, तत्व की बात नहीं सुहाती है, इसे प्रदोष कहते हैं। तत्व ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहाती है, इसे प्रदोष नाम का दोष कहते हैं। सुन लो, पहले 6 कारण बतलाए हैं। शब्द थोड़े से कठिन लग सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नई शब्द सबके लिए पहली बार सुनने पर कठिन ही होते हैं। क्या नए शब्द कठिन लगते हैं? दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के लिए फर्स्ट टाइम करने पर कठिन होती है। हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती है ना,
पहली बार आटा लगाया होगा ना तो अरे मेरे से नहीं लगता, ये क्या हाथ सारे ऐसे ये खराब हो गया, मुझसे नहीं होता। फर्स्ट टाइम जब आप साइकिल पर बैठे होंगे और आपके पिताजी ने बिठाया होगा कि किसी बड़े लोगों ने बिठाया होगा कि बैठ साइकिल पर, नहीं गिर जाऊंगा मैं तो, मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं चला सकता। ऐसा कोई हो सकता है? साइकिल ऐसे सीधी है, अब ये या तो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी, ये ऐसे खड़ी कैसे रहेगी, मैं बैठूंगा गिर जाऊंगा मैं तो। भाई प्रैक्टिस, सुनो, बार बार सुनो। प्रदोष कह रहे हैं यहाँ, तत्व की बात न सुहाना, निन्नहव दूसरा कारण बतलाया, जानते हुए भी किसी कारण से बात को छिपा लेना। क्या होता है ऐसा, आप बात को छिपा लेते? क्या होता है ऐसा, बात आप प्रकट नहीं होने देते? क्या होता है ऐसा कि आपको दूसरों की बात नहीं सुहा रही है? क्या ऐसा होता है कि तत्व की बातें सुहा नहीं रही है, ज्ञानियों की बातें सुहाती नहीं है, ज्ञानियों की बातें पसंद नहीं आती है? सावधान, बी अलर्ट। ज्ञानावरणी कर्म तैयार बैठा है चिपकने के लिए, बचने का प्रयत्न कीजिए, विराधना मत कीजिए। तीसरा कारण बतलाया गया, मात्सर्य, ज्ञान का घमंड। शेर को सवा शेर मिल जाते हैं दुनिया में, किस ज्ञान का घमंड करते हो? आपसे बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में बहुत हो गए हैं। यहाँ जिस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, आप लोग सब अपने अपने फील्ड के ज्ञानी हैं भाई साहब। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ कोई शास्त्र के ज्ञानियों की बात चल रही है। आप अपने फील्ड के ज्ञानी हैं, आप अपने अपने फील्ड में ज्ञानी हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरु हो आप अपने बिजनेस के। आप यदि कपड़े का काम करते हो, आप यदि ज्वेलरी का काम करते हो, आपके पास यदि शोरूम है, आपको अपने फील्ड की जो नॉलेज है, आप ये समझते हो मेरे जैसा कोई दूसरा होशियार नहीं है। भैया एक से एक होशियार है दुनिया में। किसकी बात कर रहा है? सारी होशियारी धरी रह जाती है, एक चोट पड़ती है ना यहाँ सर के ऊपर, सारी याददाश्त चले जाती है। ज्ञानावरणी कर्म का नौकर्म बन करके आता है, वो लकड़ी की चोट जो सर के ऊपर पड़ती है और सारा गायब हो जाता है दिलो दिमाग से। ऐसा हो जाता है, भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब बोलो क्या स्थिति है? बहुत सारे हमारे परिचित डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, विदेशों में रहते हैं। मियामी में जो प्रवचन किए ना, सामने बैठते थे हमारे मयूर भाई, दिमाग का इलाज करते थे। दिमाग का याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करें? कितने बादाम खाएं? खाए कि नहीं? आपने खाया करो थोड़ा सा, जिससे याद हो। भैया ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो कितने भी बादाम खा लो, याद नहीं रहेगी तुम्हारे को कोई भी चीज। मात्सर्य कह करके कहना चाह रहे हैं, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं, लोग आगे नहीं निकल जाएं। क्या किसी भी कार्य में ये नहीं निकल जाए, इसको रोकने का प्रयत्न किया जाए। मैं इसको बता दूंगा तो ये भी सीख जाएगा। आप बता सकते हैं आपके बिजनेस के सीक्रेट आपके बगल में दुकान वाले को। जिसने एक व्यक्ति, मैं आऊं अभी आपके सामने अशोक जी भाई साहब, और आपके शोरूम के पास में एक नया शोरूम खोलने की कोशिश करूं और आपसे आकर के पूछूं कि भाई साहब एक शोरूम खोलना है, कुछ टिप्स बतलाएंगे क्या? आप माल कहां से खरीदते हैं, आप कहां बेचते हैं, कुछ क्लाइंट आपके, कुछ आपके लोग, आप ये सोचेंगे कैसे इसकी दुकान उठ जाए। मैं ही हूं, मुझे ही चलाना है। कर्म बांध रहे हैं आप। क्या ज्ञान का अभिमान करते हो भाई साहब? बताता नहीं है, प्रतियोगिताओं में नहीं बतलाता है, ज्ञान की प्रतियोगिताओं में नहीं बतलाता है। प्रश्न पूछो तो उसका जवाब नहीं देता है, मुझे तो नहीं आता, नहीं मुझे ही नहीं आता यार, मुझे लगता है उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ज्ञानावरणी कर्म बांध रहा है। अंतराय, ज्ञान में बाधा डालने के प्रयत्न करना। कोई व्यक्ति मोबाइल से पढ़ रहा है, लैपटॉप से पढ़ रहा है, उसका लैपटॉप मोबाइल हटा देना। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसकी लाइट बंद कर देना। कोई व्यक्ति पढ़ने की रुचि रखता है, उसकी किताब छिपा देना। नहीं पढ़ पाए, मुझे आगे निकलने के लिए दूसरों के लिए जो बाधा उत्पन्न करने का विकल्प आता है, ये सारी की सारी बातें अंतराय के अंतर्गत आती है। पर से प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, आसादन नाम का दोष कहा, उपघात नाम का दोष कहकर के पुकारा, ज्ञान को अज्ञान कहकर के पुकारना। आपको बर्दाश्त होती है? मैं सीए हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं, दूसरे सीए की प्रशंसा करके देखो मेरे सामने। मैं डॉक्टर हूं, किसी दूसरे डॉक्टर की प्रशंसा करके देखो। अरे ढोर है वो तो, कुछ नहीं है, उसको क्या आता है? मेरे साथ में पढ़ता था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास में, कुछ नहीं थी बुद्धि, फेल होता होता बच गया, ग्रेस से पास हुआ था, मैंने तो टॉप किया था।
उसके ज्ञान को अज्ञान कहकर के पुकार रहा है। तेरा ज्ञान तेरे दिमाग से गायब हो जाएगा। ये ज्ञानावरणी कर्म तेरे को शिक्षा दे रहा है, भैया सावधान रहे। किसी के ज्ञान की प्रशंसा क्यों नहीं सवारी है, किसी की योग्यता क्यों नहीं सवारी है। टटोलना अपने आप को, देखना अपने आप को, अपने अंतरंगों को टटोलने के लिए है सारी बातें, अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए है। परखो अपने आप को, देखो अपने आप को, टटोलो अपने आप को। कहीं हमारे माध्यम से ज्ञान की विराधना तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे माध्यम से ज्ञानियों की विराधना तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे से ऐसे छोटे छोटे लेवल पर ज्ञान और आराधना के साधनों में अंतराय तो नहीं डाला जा रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण बतला रहा हूं आपको, बंधते हैं ज्ञानावरणी कर्म, यह आश्रव के कारण है ज्ञानावरणी कर्म के। आपने अपने बचपन में ऐसी बातें बहुत सुनी होगी और तर्क भी किए होंगे अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से। जब ऐसी बातें उन्होंने कही, बेटा झूठे मुंह नहीं पड़ते, बेटा झूठे हाथ नहीं लगाते, बेटा किताब के पैर नहीं लगाते, विद्या है सर पे लगाओ, सर पे लगाओ इसको, विद्या है बेटा, सम्मान करो इसका। सुनी होगी ना आपने इस तरह की बातें बचपन में, अपने घर में परिवार में लोगों से सुनी है ना ऐसी बातें। ये ज्ञान का साधन है, ये आराधना का साधन है। आराधना के साधन की विराधना, और उस विराधना का फल मिलेगा ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म। ज्ञान शून्य हो जाएगा। तो क्या करें इस विराधना से बचने के लिए? आराधना करो, ज्ञान का सम्मान करो, ज्ञानियों का सम्मान करो, जिनवाणी का सम्मान करो, बहुमान करो शास्त्रों का, बहुमान करो किताबों का, ज्ञान का, नॉलेज का सम्मान करो। जब किसी की प्रशंसा हो तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करो, निंदा और आलोचना मत करो। सोचो जरा, मैं थोड़े से पॉइंट आपके सामने रखे हैं हमने, बोलो। अपने आप को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की प्रशंसा नहीं सवारी है, एक मास्टर को दूसरे मास्टर की प्रशंसा नहीं सवारी है, एक विद्वान को दूसरे विद्वान की प्रशंसा नहीं सवारी है। क्या हो गया है? ये कैसी विद्वत्ता है आपकी? आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं और आपको दूसरे विद्वान की प्रशंसा नहीं सवारी है। ये क्या बात है? विद्वान है, एक अध्यापक को दूसरा अध्यापक नहीं सुहाता है। क्या हो गया है भैया? सब विद्वान है भैया, सब ज्ञानी है। तेरा ज्ञान कब शून्य हो जाएगा तुझे पता नहीं लगेगा। किस बात का अभिमान कर रहा है? ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म कह रहा है, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीयो हो। तेरा ज्ञान शून्य हो जाएगा। समझता क्या है अपने आप को? ये जो थोथा ज्ञान है ना, ये इस ज्ञान की कीमत नहीं है, कीमत भेद विज्ञान की है, कीमत आत्मज्ञान की है। इस क्षेयोपशम ज्ञान की कीमत नहीं है। आज का एक क्षेयोपशम ज्ञानी क्षण मात्र में पागल हो जाता है। उदय कब बदल जाए पता नहीं भाई साहब, बात तो उदय की है ना। एक बहू को दूसरे बहू की प्रशंसा नहीं सवारी है, एक सास को दूसरे सास की प्रशंसा नहीं सवारी है। और हमारी बहू की प्रशंसा कोई दूसरा कर देवे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम्हें क्या पता है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, भुगतती तो मैं हूं। सास को बहू की प्रशंसा नहीं सवारी है, बहू को सास की प्रशंसा नहीं सवारी है। हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की। लो, और तो देखो गजब हो गया, दोस्त को दोस्त की प्रशंसा नहीं सवारी है। ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं हम, जले जा रहे हैं ईर्ष्या की आग में। एक धनवान व्यक्ति को दूसरे धनवान व्यक्ति की प्रशंसा नहीं सवारी है। यहां तो ज्ञान के क्षेत्र की चर्चा चल रही है। भैया ज्ञान यदि प्राप्त करना है, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। यह आराधना का मार्ग है, विराधना का मार्ग नहीं है। विराधना से हुआ पाप आराधना से मिटेगा। कभी की होगी ज्ञान की आराधना, विराधना कभी की होगी हमने, ज्ञानियों की विराधना कभी की होगी हमने, शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वालों की निंदा और आलोचना कभी हमने की होगी। अरे यार इस ज्ञान में क्या दम है यार, आप भी यार पंडित जी ये क्या बातें लेकर के बैठ गए, कुछ ऐसा सिखाओ हमारे को कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पंडित जी कुछ ऐसी बातें सिखाओ हमारे से बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है। ये क्या कर्म कर्म की बातें लेकर के बैठ गए। ये बातें फालतू लोगों के काम है, ये सब पंडितों के काम है। क्या हमें नहीं चाहिए भैया। कुछ भी हो, तू समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तेरे में समझने की योग्यता है या नहीं है, तेरे ज्ञान की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितनी है। लेकिन कभी किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके दूसरे का नहीं अपने आप का बिगाड़ हो रहा है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को कह रहा है। आत्मा की चर्चा यदि तुम्हें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करने वाले, चर्चा सुनने वाले, चर्चा समझने वाले लोगों को, उन लोगों के ऊपर आक्षेप मत लगाओ।
उनके ज्ञान को अज्ञान कह करके मत पुकारो। ज्ञान है, हर क्षेत्र में ज्ञान है। किताबों की विनय करो, जिनवाणी की विनय करो। झूठे मुंह मत बोलो जिनवाणी की चर्चाएं, झूठे मुंह मत करो ऐसी बातें। अभी जब अवर्णवाद की चर्चा करूंगा मैं, तब भी इस प्रकार की बातें करूंगा आपके सामने। बोलो, मेरे पास में इस ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म के प्रसंग को समझाने के लिए कम से कम 20 उदाहरण हैं, कम से कम 10-15 तो कहानियां हैं, उदाहरण हैं, प्रसंग हैं। लेकिन मैं तो मूल मुद्दे की बात करना चाह रहा हूं आपके बीच में। कहां तक कहानियां सुनाए, कहानियां सुनाने में तो समय ही व्यतीत होता है। देखना, डे टू डे लाइफ में देखो ना, आप तो पढ़ते खाते खाते मत पढ़ो। जिस जगह पर आप खा रहे हो उस जगह पर जिनवाणी को मत रखो। ये विराधना हो रही है। और उपाय क्या है? तो हमने कह दिया है भाई साहब, आराधना करो, सम्मान करो। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक कर्म और लेने का मन था और मिनट बचे हैं मेरे पास में सिर्फ 5। कल कर लेंगे और चर्चा विस्तार से। पॉइंट तो छेड़ दूं, थोड़ी सी बात तो छेड़ दूं आपके सामने। कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या? ये मोहनी नाम का कर्म है। ये कैसे बंधता है? ये मोहनी नाम का कर्म ये वीराधना से बंधता है। वीराधना मत करो। किसकी मत करो? उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र 6 अध्याय सूत्र नंबर 13 है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली का वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद, संघ का वर्णवाद, धर्म का वर्णवाद, देव का वर्णवाद, ये दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम के कारण है। ये बंधन है, ये सांकलें बांध देता है। ये मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी कर्म। श्रद्धा विचलित हो जाती है। क्यों हो गई है? केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, इनका अवर्णवाद। भगवान का अवर्णवाद मत करो। मुनिराजों का अपमान मत करो। चतुर्विध संघ की निंदा मत करो। शास्त्र की निंदा और आलोचना मत करो। धर्म की निंदा बर्दाश्त मत करो। देवों की, संघ की, श्रुत की, केवली की, इनके अवर्णवाद से जो पाप बंधता है और हो रहा है क्षण क्षण पे अवर्णवाद। मैं यदि बहुत साधारण लेवल पर यदि आप लोगों से बात करता रहूं, अभी बहुत बेसिक लेवल पर यदि मैं बात करता रहूं, तो सच्चाई यह है कि हम भगवान को भगवान नहीं समझते। क्या? भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं। हमने भगवान को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एक नौकर जैसा समझ रखा है। हम भगवान के आदेश दाता लगते हैं, भगवान को आदेश देते हैं, हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए, हे भगवान बस ये काम निपटा देना, हे भगवान ये काम करा देना। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? वे 3 लोग के नाथ हैं भाई साहब। वे भगवान हैं, वे परमात्मा हैं, वे आपके आदेश के गुलाम नहीं हैं। सावधानी रखो। दर्शन करता है तो भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति समझता है। भगवान है, भगवान को भगवान समझते हैं हम। मैं आपसे साधारण सी बात पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 5 मिनट का समय मिले नरेंद्र मोदी जी से बात करने के लिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 5 मिनट का आपको चर्चा वार्ता का समय मिले, सच सच बतलाइए, क्या उसके बीच में आपका फोन बज सकता है? उसके बीच में यदि फोन बज जाए तो आप फोन उठा करके बात कर सकते हो? जिस समय वे सामने खड़े हुए हैं आप उनके सामने मजे से बैठे रह सकते हो? जिस समय आप उनके सामने हैं क्या उस समय आप इधर उधर झांक सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो? हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे। हमारे भगवान प्रधानमंत्री से कम है क्या? भगवान सामने विराजमान है, फोन बज जाता है, फोन पर बात करने लग जाता है, घर गृहस्थी की चर्चाएं करने लग जाता है। मंदिर को इंफॉर्मेशन सेंटर बना रखे हैं हमने। सारी चर्चाएं हमारे को इंफॉर्मेशन मंदिर में जाकर के मिलती है। किसके कब तिया हो रहा है, किसके कब घड़े हो रहे हैं, किसका किसका क्या हो गया, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके कौन भाग गया, कौन किसको भगा करके ले गया, किसने क्या कर लिया, दुनिया भर की बातें मंदिर में। हमें तो पता ही नहीं लगा कौन मर गया। आज थोड़ा क्या मंदिर जल्दी जा आए थे तो पता ही नहीं लगा आज तो कि कौन मर गया। ये मंदिर इंफॉर्मेशन सेंटर है। भगवान सामने विराजमान है, दर्शन करता है तो ऐसे दर्शन करता है बंधुओं, क्या बतलाऊं आपको। मोबाइल बीच में रहते हैं, हाथ तक जोड़े नहीं जाते हैं हमसे भगवान के दर्शन करते समय, और मोबाइल बीच में घुस जाता है दर्शन करते समय। हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के। किसका अपमान कर रहा है, किसकी निंदा कर रहा है? भैया तुझे पता है क्या, ये 3 लोक के नाथ हैं हमारे सामने विराजमान। ये भगवान हमारे सामने विराजमान है। ये अरहंत भगवान है, ये साक्षात केवली भगवान है। न मालूम किस किस तरह से, किस किस लेवल पर इनका वर्णवाद हो रहा है।
महावीर भगवान का वर्णवाद हो रहा है, जिनवाणी का वर्णवाद हो रहा है, पंच परमेष्ठियों का वर्णवाद हो रहा है, जवान से अपमान कर रहा है, जवान से निंदा कर रहा है, जवान से आलोचना कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। भैया भगवान की कही हुई बात को नहीं मानना ये बहुत बड़ा अपमान है भगवान का। जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं करना ये जिनवाणी का अपमान है, यह वर्णवाद है जिनवाणी का। जिनवाणी स्वीकार नहीं हो रही है, कर्म सिद्धांत स्वीकार नहीं हो रहा है, यह वर्णवाद है जिनवाणी का। भगवान महावीर स्वामी ने कर्म सिद्धांत बतलाया अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जिनवाणी में लिख लिख करके ये बातें हमारे सामने आई और हम उसे सुनते हैं और हमें स्वीकार नहीं हो रही है, श्रद्धा से स्वीकार नहीं होती है, यह वर्णवाद है जिनवाणी का। अपमान कर रहे हैं हम, हमें लगता है नहीं माना तो नहीं माना, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन क्या बिगाड़ेगा, ये दर्शन मोहनी कर्म तेरा ही बांधा हुआ तेरा ही बिगाड़ेगा। दुनिया में कोई किसी का बिगाड़ नहीं करता है, अपना ही कर्म अपने बिगाड़ में निमित्त बनते हैं। नहीं बिगाड़ना चाहते हो, यदि अपने आप का श्रद्धा रखो। कुछ और बातें हैं कि भगवान के ऊपर साहब श्रद्धा तो रखनी चाहिए, क्या बात कर रहे हो आप, भगवान भला करते हैं, ये श्रद्धा तो रखनी चाहिए। कल करूंगा इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा। आप कहते हैं भगवान भला नहीं करते हैं, पंडित जी यदि आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो फिर लोग मंदिर नहीं आएंगे, लोग तो पहले ही नहीं आते हैं। कम से कम इस बहाने कि जा बेटा दर्शन करके आ, परीक्षा में पास हो जाएगा, इस बहाने बच्चे दर्शन करने के लिए तो जाते हैं। भैया क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों गलत बातें सिखा रहे हो, क्यों गलत बातों की फीडिंग कर रहे हो अपने बच्चों के दिलो दिमाग में। कल करूंगा चर्चा। असली बात ध्यान रखना, केवली भगवान ने हमें आत्मा कह करके संबोधित किया है। हम जीव तत्व हैं, हम चैतन्य तत्व हैं, हम देह से भिन्न आत्म तत्व हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। इन बातों की स्वीकृति का नाम परमात्मा का सच्चा सम्मान है और हम सब इन बातों की स्वीकृति पूर्वक आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें और इन कर्मों से बचते हुए अल्पकाल में परमात्मा अवस्था को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। मुझे इस मोहनी कर्म के संदर्भ में, श्रद्धा के संदर्भ में और बातों के संदर्भ में बहुत कुछ कहना है और भी कर्म के बंधनों की चर्चा करेंगे कल ठीक 9:30 बजे इसी जगह पर आप लोगों के बीच में। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।